नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक रीडर कोर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन और क्लासिक किताबों की कहानियां, वो भी बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विलियम शेक्सपियर की ऐसी दुख और सच्चाई से भरी कहानी जो इंसान के घमंड, मोहब्बत और पछतावे का आईना दिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग लियर की। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं इस महान कहानी को पूरी गहराई और सीख के साथ। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड में, जब बूढ़े राजा लियर फैसला करते हैं कि वो अब आराम करना चाहते हैं। वो अपना सारा राज्य अपनी तीनों बेटियों में बांटना चाहते हैं, लेकिन वो ये सब आसान तरीके से नहीं करना चाहते। वो अपनी बेटियों की मोहब्बत की परीक्षा लेते हैं। लियर पूछते हैं, तुम में से कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है? गोनरिल और रीगन झूठ बोलती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मीठे शब्दों में लियर को फंसाती हैं। गोनरिला जो सच्ची है सिर्फ यही बात करती है, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने पिता से करती है। लियर को यह बात कतई पसंद नहीं आती है। गुस्से में आकर वो अपनी प्यारी बेटी कॉर्डिला को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है। गोनरिल और रीगन को पूरा राज्य दे दिया जाता है। कॉर्डिला को फ्रांस के राजा अपनाता है और उससे शादी कर लेता है। लियर को लगता है कि अब वो आराम से रहेंगे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आती है। गोनरिल और रीगन, जिन्होंने झूठी बातें करके राज्य ले लिया, अब लियर को अपमान करना शुरू कर देती हैं। लियर अपने ही महल में पराया हो जाता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। लियर का गुस्सा और दुख बढ़ जाता है। लियर का वफादार सेवक कैंट छुप छुप कर उसका साथ देता है। लियर को समझ आ जाता है कि गोनरिला से दूर होकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। लियर जंगल में भटकता है, तूफानों के बीच पागल सा होकर घूमता है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। उधर राजा के दरबारी ग्लोस्टर की भी सेम कहानी है। ग्लोस्टर का नाजायज बेटा एडमंड चालाकी से अपने पिता के कान भरता है कि उसका सच्चा बेटा एडगर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। ग्लोस्टर भी धोखे में आ जाता है और अपने नेक बेटे एडगर को भागने पर मजबूर कर देता है। एडगर जंगलों में छिपकर एक पागल भिखारी का रूप धारण कर लेता है। इधर एडमंड अपने ही पिता को धोखा देता है, वो भी गोनरिल और रीगन के साथ पकड़ लेता है। लियर अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो जंगल में तूफानों के बीच घूमता है, अपने किए पे पछताता है। लियर के साथ उसका मस्खरा रहता है, जो उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। इसी बीच ग्लोस्टर की भी आंखें निकाल ली जाती हैं। अब वो अंधा हो जाता है। ग्लोस्टर भी लियर की तरह पछतावे और दुख में डूब जाता है। जब कॉर्डिला को अपने पिता की हालात का पता चलता है, वो फ्रांस की सेना लेकर इंग्लैंड लौटती है और अपने पिता को ढूंढती है। लियर को वापस समझाती है और दोनों बाप बेटी का मिलन होता है। लियर को अपनी गलती का पूरा एहसास हो जाता है। दोनों की मुलाकात बहुत ही भावुक और इमोशनल होती है। इधर गोनरिल और रीगन आपस में लड़ने लगती हैं, क्योंकि दोनों एडमंड को प्यार करने लगती हैं। एडगर छुपे रूप में लौटता है और अपने पिता ग्लोस्टर की देखभाल करता है। कॉर्डिला की सेना हार जाती है। एडमंड कॉर्डिला और लियर को कैद कर लेता है। रीगन जहर से मर जाती है। गोनरिल खुद को ख़त्म कर लेती है। लियर अपनी प्यारी बेटी कॉर्डिला को मृत देखता है। ये देखकर लियर का दिल टूट जाता है और वो भी मर जाता है। कहानी के अंत में एडगर सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक के रूप में उभरता है। लियर की कहानी एक दुखद चेतावनी बनकर रह जाती है कि अहंकार, झूठे वादों और गलत फहमियों से जीवन बर्बाद हो सकता है। हमें अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ये थी शेक्सपियर की मशहूर कहानी किंग लियर की पूरी समरी, केवल आपके अपने चैनल बुक रीडर कोर पर। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। बुक रीडर कोर पर हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ज्ञान, मोटिवेशंस और क्लासिक किताबों की समरी, वो भी आसान भाषा में आपके लिए। मिलते हैं अगली रोचक और प्रेरक कहानी में। धन्यवाद।